समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद के 35वें अध्याय का स्वाध्याय चल रहा है। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है, प्रमुखता से कर्मों का विधान करता है कि मनुष्य संसार के अंदर कौन से कर्म करें, कौन से कर्म ना करें, इसके विषय में बताता है। कल हमने 15वें मंत्र के ऊपर विचार किया था और इस मंत्र में परमेश्वर ने ये बताया कि हे मनुष्यों, मैंने कुछ मर्यादाएं स्थापित की हैं, उन मर्यादाओं का उल्लंघन ना करो। मर्यादा शब्द का क्या अर्थ होता है? मर्य और अध, जो मनुष्य को खा जाती है। यदि हम अधर्म आचरण करेंगे, अन्याय युक्त व्यवहार करेंगे, हिंसा करेंगे, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, स्वार्थ से युक्त होंगे, तो ये मर्यादाएं हैं, ये हमें खा जाएगी, ये आत्मा का विनाश करेगी। और यहाँ पर मंत्र में परिधि शब्द दिया है। परिधि का अर्थ होता है जो चारों ओर से धारण करने वाला। पाप आचरण, असत्य आचरण हमें चारों ओर से धारण तब करेगा जब हमारी पाप आचरण से घृणा होगी, अप्रीति होगी। तब ये जो पाप आचरण है, अन्याय युक्त व्यवहार है, ये हमें चारों ओर से धारण करेगा। और सत्य आचरण, शुभ आचरण भी हमें धारण करने वाला है। शुभ आचरण को यदि हम व्यवहार के अंदर लाएंगे तो वो हमें अच्छे अच्छे गुणों से, विद्याओं से धारण करेगा। और पाप आचरण से यदि हम पृथक रहेंगे, उनके प्रति अप्रीति होगी, घृणा होगी, उनको यदि हम व्यवहार के अंदर नहीं लाएंगे तो वो भी हमें धारण करने वाले होंगे, अच्छे अच्छे गुणों से, विद्याओं से। और मंत्र के अंदर दूसरे के धन को अन्याय युक्त व्यवहार से लेने का निषेध किया है। और धन की पवित्रता को मनुस्मृति के अंदर सबसे प्रमुख कहा है। सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। जितनी भी पवित्रताएं हैं, उन सभी पवित्रताओं में धन की पवित्रता सबसे बड़ी है। धन की यदि पवित्रता नहीं है, व्यक्ति और कितना ही स्वाध्याय करता रहे, ध्यान करता रहे, सत्संग करता रहे और कुछ करता रहे, तो उसकी उन्नति प्रगति नहीं होगी। मूल ये है, सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम। ऋषियों ने ये कहा है, सबसे प्रमुख पवित्रता धन की पवित्रता। न्याय युक्त व्यवहार से हम धन का अर्जन करें, अन्याय युक्त व्यवहार से ना करें। और कल के मंत्र में ये भी बताया कि हे मनुष्यों, तुम मृत्यु को दबाओ, मृत्यु को दूर भगाओ, बीच में मृत्यु तुम्हारे ऊपर हावी ना हो जाए, तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो। और उसके लिए साधन भी बताया कि किस उपाय से हम मृत्यु से, अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। क्या उपाय बताया था? पर्वतेन, ज्ञान और ब्रह्मचर्य से। ज्ञान को प्राप्त करो, ये प्रेरणा दी, और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ज्ञान की गड़बड़ी के कारण, उल्टे ज्ञान के कारण व्यक्ति अनुचित इच्छाएं करता है। जीवात्मा के विषय में ठीक ज्ञान नहीं होगा तो वो जीवात्मा के विषय में
अनुचित इच्छाएं करेगा, और वो जब इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो फिर वो दुखी होगा। सांसारिक पदार्थों के विषय में, सांसारिक व्यक्तियों के विषय में यदि उसका ठीक ज्ञान नहीं होगा तो वो अनुचित इच्छाएं करेगा, और अनुचित इच्छाएं जब पूरी नहीं होगी तो फिर वो क्लेशों से युक्त होगा। क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने अनुचित इच्छा की। अनुचित इच्छा क्यों की? क्योंकि उसका ज्ञान ठीक नहीं है। लोभ क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि उसने अनुचित इच्छा की। और अनुचित इच्छा क्यों की? क्योंकि उसका ज्ञान ठीक नहीं है। इसी प्रकार से भय उत्पन्न होता है। भय भी उत्पन्न क्यों होता है? अनुचित ज्ञान के कारण। ठीक ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति क्या है? भयभीत होता है। तो वो ज्ञान हमारा ठीक हो, उसके लिए हमें विद्या को प्राप्त करना चाहिए, और वो विद्या हमारी उपस्थित रहे उसके लिए हमें ईश्वर की उपासना के साथ साथ उसकी जो आज्ञा है अहिंसा रूप, उस आज्ञा को यदि हम पालन करेंगे तो जो हमारी पढ़ी हुई विद्या है वो उपस्थित रहेगी, हमारा ज्ञान ठीक काम करेगा, और ज्ञान के ठीक काम करने से हम ठीक इच्छाएं करेंगे, गलत विचार नहीं करेंगे, उससे ये जो क्लेश हैं ये उत्पन्न नहीं होंगे। आज का मंत्र है मंत्र संख्या 16। अग्न आयुंषि पवस आसुवोर्जमिषं च नः आरे बादस्व दुच्छुनाम। इस मंत्र का विनियोग बृहद यज्ञ में भी किया जाता है। बृहद यज्ञ में इस मंत्र को हम बोलते हैं, और इस मंत्र का देवता है अग्नि, और इसकी भूमिका में दिया है कौन मनुष्य दीर्घ अवस्था वाले होते हैं। दीर्घ अवस्था कैसे प्राप्त करें उसका उपाय इस मंत्र के अंदर बताया है। भावार्थ के अंदर हमें इसका उत्तर मिलेगा। भावार्थ में लिखा है, जो मनुष्य दुष्टों का आचरण और संग छोड़ के, तो दीर्घ अवस्था यदि चाहिए तो दुष्टों का आचरण छोड़ना पड़ेगा, और उनका संग भी छोड़ना पड़ेगा, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना छोड़ के परमेश्वर और आत्म सत्यवादी विद्वान की सेवा करते हैं। परमेश्वर की सेवा अर्थात परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। आप्त सत्यवादी जो ऋषि मुनि लोग हैं उनके अनुकूल चलते हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हैं। वे धन धान्य से युक्त हुए दीर्घ अवस्था वाले होते हैं। तो दीर्घ अवस्था की प्राप्ति का उपाय क्या है? कुसंगति से व्यक्ति बचे, गलत आचरण से बचे, अच्छा आचरण करे, और विद्वानों का संग करे, उनके निर्देशों का पालन करे। मंत्र के शब्द हैं अग्ने, ये संबोधन में है, और इसका अर्थ किया है परमेश्वर व विद्वान। अग्नि शब्द परमेश्वर के लिए भी आता है, और सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में अग्नि शब्द के क्या क्या अर्थ किए हैं? वहाँ पर एंचु गति पूजनयो इस धातु से अग्नि शब्द की निष्पत्ति की है, सिद्धि की है, और वहाँ पे आपको अर्थ मिलेंगे ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने योग्य, प्राप्त होने योग्य, सत्कार करने योग्य, ये अग्नि के अर्थ किए हैं। परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान गुण वाला है, ईश्वर का ज्ञान गुण है। जीवात्मा का भी ज्ञान गुण बताया गया है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगानि। लेकिन वहाँ पर ज्ञान का अर्थ हम क्या करते हैं जीवात्मा के परिप्रेक्ष्य में?
जीवात्मा के अंदर जानने का सामर्थ्य है, सीखने का सामर्थ्य है। ईश्वर के अंदर सीखने का सामर्थ्य भी है, जानने का सामर्थ्य भी है। जीवात्माओं के कर्मों को जानता है, सृष्टि को जानता है, देखता है, सुनता है। उसके साथ साथ उसका अपना ज्ञान भी है। अनेक प्रकार की विद्याएं भी हैं, वो हमेशा उसके पास रहती है। ये विशेषता ईश्वर के ज्ञान में हो जाएगी। और ईश्वर सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है। और वो खरबों लोकांतर हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, सभी के विषय में परमेश्वर जानता है। तो परमेश्वर और विद्वान से प्रार्थना की जा रही है, हे अग्नि आयुषी पवस, आप हमारी आयु को पवित्र करो। आयु शब्द के यहाँ पर दो अर्थ दिए हैं। वैसे आयु शब्द का अर्थ तो एक अर्थ तो आप जानते ही होंगे, जो जीवन काल है उसको आयु कहते हैं। जीने का जितने समय तक प्राणी जिएगा कर्मों के अनुसार, जीवन काल, उसको आयु कहा जाता है। योग दर्शन के अंदर जो कर्मों का फल विपाक के रूप में मिलता है, जाति, आयु और भोग, तो वो आयु का मतलब होता है जितना वो जिएगा कर्मों के अनुसार। और एक दूसरा शब्द होता है वयः। वयः को कहते हैं अवस्था। वो जितना जी चुका, 20 साल जी चुका तो 20 साल उसकी वयः हो गई। तो यहाँ पर प्रार्थना की है परमेश्वर से भी और विद्वानों से भी कि आप हमारी आयु को पवित्र कीजिए। आयु तो काल है, काल क्या पवित्र होगा? काल तो कोई पवित्र और अपवित्र होता नहीं है। तो काल सीधा अर्थ तो घटेगा नहीं है, लक्षणा से करना पड़ेगा। काल के अंदर जो हम व्यवहार करते हैं, जीवन काल के अंदर जो हम व्यवहार करते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, परमेश्वर से प्रार्थना की है कि आप उन व्यवहारों को पवित्र कीजिए। हम पवित्र व्यवहार करें, अपवित्र व्यवहार ना करें। और ये प्रार्थना विद्वान से भी की है और परमेश्वर से भी की है। तो परमेश्वर हमारे जीवन को पवित्र करने वाला है, हमारे व्यवहार को पवित्र करता है। और विद्वान लोग भी हमारे व्यवहारों को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं। परमेश्वर हमारे व्यवहार को शुद्ध कैसे करता है, पवित्र कैसे करता है? व्यवहार को पवित्र करने के उपाय परमेश्वर ने बताए हैं। सत्पुरुषों का संग करो, संध्या उपासना करो, स्वाध्याय करो, आत्मनिरीक्षण करो, संकल्प आदि लो, और अच्छे व्यवहारों के जो लाभ होते हैं उनको जानो, गलत व्यवहारों की जो हानियां हैं उनको जानो। तो इन उपायों को जानते हुए जो मनुष्य पुरुषार्थ करता है व्यवहार को सुधारने के लिए, तो ईश्वर उसकी सहायता करता है। विद्वान भी हमारे व्यवहारों को पवित्र करते हैं। सामृत ही पाने भीर घनंती गुरुवो न विशोक्षित ही, लालना श्रेणो दोषः ताड़ना श्रेणो गुण। तो वो विद्वान हैं, आचार्य हैं, माता पिता भी विद्वान होते हैं, तो वो ताड़ना करते हैं। कोई गलत आचरण संतान करती है या विद्यार्थी गलत आचरण करता है तो वो दंड देते हैं, ताड़ना करते हैं। किस लिए करते हैं? सुधार के लिए, जिससे कि उसका जो आचरण है वो पवित्र हो जाए, सुधर जाए। तो विद्वान लोग भी हमारी आयु को पवित्र करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें विद्वानों के पास
जाना चाहिए। विद्वान हमारे दोषों को बताएंगे, दोषों को दूर करने के उपाय बताएंगे, कुछ दंड आदि भी देंगे। तो उसके अनुकूल यदि हम चलेंगे तो हमारी जो आयु है वो पवित्र होगी। फिर दूसरी बात बताई, आयु का दूसरा अर्थ किया है अन्न आदि। अन्न आदि को पवित्र कीजिए। परमेश्वर अन्न आदि को पवित्र करता है। और विद्वान लोग भी शुद्ध अन्न कैसे उत्पन्न करें उसके उपाय बताते हैं। भूमि के अंदर कैसी खाद डालें, कैसे पदार्थ डालें, खेती किस प्रकार से करें, बीजों का संस्कार किस प्रकार से करें जिससे कि शुद्ध फल हो, शुद्ध फसल हो, ठीक है ना। यज्ञ आदि करें, तो यज्ञ आदि करेंगे, जलवायु की शुद्धि होगी, भूमि की शुद्धि होगी। और बीजों का भी हम संस्कार करेंगे, खेतों के अंदर अच्छी खाद डालेंगे, तो उससे जो अन्न है वो क्या है, पवित्र होगा, शुद्ध होगा। तो ये विद्वान लोग उपाय बताते हैं। और ईश्वर भी शुद्ध अन्न को उत्पन्न करता है, लेकिन मनुष्य वातावरण को बिगाड़ देता है, पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। मनुष्य की गड़बड़ी के कारण, वातावरण को बिगाड़ने के कारण, अनुचित साधनों का उपयोग करने के कारण दूषित अशुद्ध अन्न उत्पन्न होता है। यदि ये मनुष्य गड़बड़ी ना करे तो ईश्वर तो शुद्ध अन्न ही उत्पन्न करने वाला है। और शुद्ध अन्न कैसे उत्पन्न होता है इसका उपाय भी परमेश्वर ने वेदों के अंदर बताया है। तो परमेश्वर अन्न को शुद्ध करने वाले हैं, विद्वान भी अन्न को शुद्ध करने वाले हैं। परमेश्वर आयु को पवित्र करने वाले हैं, विद्वान भी आयु को पवित्र करने वाले हैं। फिर अगली चीज बताई, आसुव ऊर्जम ईशम च नः। हमारे लिए नः, हमारे लिए ऊर्जम बल और ईशम विज्ञान को अच्छी प्रकार से उत्पन्न कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना की है कि आप हमारे अंदर विज्ञान को उत्पन्न कीजिए। विज्ञान और ज्ञान दोनों में अंतर है। ज्ञान तो वो है जिसको हम सुनकर पढ़कर जानते हैं, वो ज्ञान हो गया। और विज्ञान विशेष ज्ञान, उस वस्तु का हमें गुणों का, कर्मों का साक्षात्कार हो जाए, यथार्थ बोध हो जाए, किसी प्रकार का संशय ना रहे, भ्रांति ना रहे, ये विज्ञान होता है। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी संशय बने रहते हैं। तो संशय बने हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि उस पदार्थ के विषय में अभी विज्ञान नहीं हुआ। और जब संशय दूर हो जाएंगे, भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी, तो वो विज्ञान उत्पन्न होता है। और विज्ञान कैसे उत्पन्न होता है उसके उपाय परमेश्वर ने बताए। ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय आया है योग दर्शन के अंदर। ऋतंभरा प्रज्ञा, जिसमें कि हमें श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, आगे क्या है, अन्य, आगे अन्य विषय, आगे विशेषार्थत्व। तो ऋतंभरा प्रज्ञा जिसमें सुने हुए और अनुमान किए हुए ज्ञान से अन्य ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है, ठीक है ना, विज्ञान होता है ऋतंभरा प्रज्ञा। और ऋतंभरा प्रज्ञा किसको प्राप्त होती है, विशेष ज्ञान किसको प्राप्त होता है, जो वैराग्य से युक्त होता है। वैराग्य से युक्त होगा, समाधि लगेगी, समाधि में ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होगी, विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी। और वैराग्य भी किसको होगा, वैराग्य किसको होगा, जिसको विवेक होगा। विवेक किसको होगा, जो योग के अंगों का अनुष्ठान करेगा। यम नियम आदि जो योग के अंग हैं उनका
अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करेगा, अहिंसा रूप जो धर्म है उसका अच्छी प्रकार से पालन करेगा, ईश्वर की भी उपासना करेगा और उसके साथ साथ श्रवण मनन निधिध्यासन आदि का उपयोग करेगा, उसको विवेक होगा, विवेक से वैराग्य होगा, वैराग्य से समाधि होगी, समाधि होने से विशेष ज्ञान होगा। और विशेष ज्ञान ऐसा नहीं है कि वो केवल समाधि में ही प्राप्त होता हो, समाधि से पहले भी विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। ये जो वैराग्य हुआ ये किससे हुआ? ये विशेष ज्ञान से ही हुआ वैराग्य, और उसके बाद समाधि लगी। तो विशेष ज्ञान समाधि से पहले भी प्राप्त होता है, वो नीचे स्तर का विशेष ज्ञान होता है, समाधि में ऊंचे स्तर का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। और वो विशेष ज्ञान का संबंध हमारे शुद्ध आचरण के साथ है, विशेष ज्ञान का संबंध हमारे ईश्वर की उपासना के साथ है, विशेष ज्ञान का संबंध हमारी अभ्यास के ऊपर है, हम विद्या का अभ्यास कैसे करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं उसमें। तो इस प्रकार से परमेश्वर विशेष ज्ञान को उत्पन्न करता है। उसने ये उपाय बताए हैं, जो इन उपायों का अनुष्ठान करता है, पुरुषार्थ करता है, फिर उसकी ईश्वर सहायता करता है। विद्वान लोग भी, विद्वानों से भी प्रार्थना की गई है कि आप हमारे लिए विशेष ज्ञान को उत्पन्न कीजिए। विशेष ज्ञान आएगा कहाँ से? विशेष ज्ञान का आश्रय क्या है? ईश्वर है। विद्वान तो विशेष ज्ञान का आश्रय नहीं है, उनके पास यदि विशेष ज्ञान होगा तो वो तो नैमित्तिक होगा। तो विद्वानों का संग करने से, जिनके पास विशेष ज्ञान है उनका संग करने से और उनके द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करने से हम भी उनके जैसे विशेष ज्ञान से युक्त हो सकते हैं। फिर अगली बात बताई है, आरे बादस्व दुच्छुना। इसमें जो पहली प्रार्थना की थी, आप हमारे जीवन को पवित्र कीजिए, जीवन को पवित्र करने के लिए ईश्वर की स्तुति करनी भी आवश्यक है। ईश्वर की हम और उपाय तो बताए थे मैंने, स्वाध्याय है, सत्संग है और ध्यान आदि है। ईश्वर की स्तुति से भी हमारे अंदर पवित्रता आती है। जब हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानते हैं, उसका कीर्तन करते हैं, तो उससे हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है, वहाँ पर दृष्टांत दिया है कि जैसे धेनु, धेनु किसे कहते हैं? दूध देने वाली गाय। जैसे दूध देने वाली गाय बछड़े के लिए प्रेम से रांबती है, वैसे ही मनुष्यों को प्रेम पूर्वक ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। मंत्र है, अभिवत्सम न स्वसरेषु धेन्वा इंद्रम गीर्भिर्नवामहे। नवामहे ये नु धातु है, नु धातु स्तुति अर्थ में है। वाणियों से, वेद वाणियों से हम प्रेम पूर्वक वेद वाणियों से ईश्वर की स्तुति करें, जैसे गाय प्रेम पूर्वक बच्चों के लिए रांबती है। तो जब हम प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की स्तुति करेंगे तो उससे भी हमारे जीवन के अंदर पवित्रता आएगी। फिर अंतिम प्रार्थना है मंत्र के अंदर, आरे बादस्व दुच्छुनाम। इसका अर्थ किया है, दूर कुत्तों के तुल्य दुष्ट हिंसक प्राणियों को। कुत्तों की उपमा दी है, शुनाम है, श्वन शब्द है, श्वन का षष्ठी का बहुवचन क्या हो जाएगा? शुनाम। शूनः, शूनोः, शुनाम। तो कुत्तों के कुछ व्यवहार अनुकरणीय नहीं होते, कुछ व्यवहार अनुकरणीय भी होते हैं, जैसे कुत्ता स्वामी भक्त होता है, और कुछ कुत्तों के कुछ व्यवहार दुष्ट होते हैं। कैसे? जैसे वो
अपनी जाति वालों से ही वैर करते हैं, ठीक है ना। और वमन का उदाहरण दिया है योग दर्शन के अंदर, अपनी की हुई वमन को ही चाटते हैं, मतलब कि जो संकल्प किया उस संकल्प को तोड़ देते हैं, संकल्प का भंग कर देते हैं, वैर विरोध रखते हैं। तो ये इस प्रकार के कुत्तों के तुल्य ये हिंसक प्राणी हैं। वैर करना हिंसा है, अहिंसा क्या है? वैर त्याग, और वैर करना हिंसा है, ईर्ष्या द्वेष आदि करना। तो जो ईर्ष्या द्वेष घृणा क्रोध आदि करते हैं वो हिंसक प्राणी हैं। तो उनके लिए प्रार्थना की है परमेश्वर से, विद्वानों से भी प्रार्थना की है कि ऐसे प्राणियों को आरे दूर व समीप में बाधस्व ताड़ना विशेष दीजिए। तो हिंसक प्राणियों के लिए प्रार्थना की है कि वो इनकी ताड़ना करें, ठीक है, उनको उनके पाप कर्मों के अनुसार ईश्वर उनको दंड दे, जिससे कि उनकी बुद्धि ठीक काम करे। तो इस प्रकार की प्रार्थना यदि हम दुष्ट प्राणियों के लिए करेंगे, दुष्ट मनुष्यों के लिए करेंगे, तो उनके प्रति हमारे मन में कोई वैर भाव उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हम ईश्वर को स्वीकार कर रहे हैं, ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़ रहे हैं। यो स्मान द्वेष्टि यम च वयम दिश्मस्तम तम वो जम्भे दत्मा। ये हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे छोड़ रहे हैं। तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे छोड़ने पर फिर हमारे अंदर वैर द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होगा। तो ऐसी प्रार्थनाएं भी करनी चाहिए। जहाँ हमारा बस नहीं है, अब कोई अधिकारी व्यक्ति है, उसके नियंत्रण में दुष्ट व्यक्ति हैं, तो वो तो ताड़ना कर सकता है अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए। लेकिन जहाँ अधिकार नहीं है, वो तो वहाँ तो केवल वो प्रार्थना ही कर सकता है द्वेष आदि से बचने के लिए। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य अपने जीवन को पवित्र बनाए और शुद्ध अन्न आदि का प्रयोग करें, अपने बल को बढ़ाएं, बल को, शरीर के बल को, बुद्धि के बल को उत्पन्न करें, विज्ञान को भी उत्पन्न करें। और आर्य बाधस्व दुच्छु नाम का एक अर्थ ये भी किया जाता है कि वो दुष्ट व्यक्तियों के संग से पृथक रहें। ये जो मंत्र के भावार्थ में जो दिया है, जो मनुष्य दुष्टों का आचरण और संग छोड़कर, तो आर्य बाधस्व दुच्छु नाम मतलब कि दुष्ट व्यक्तियों को हमसे दूर रखें, अर्थात उनका संग ना करें। ये मंत्र का संदेश है। दुष्ट व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए। और इससे उल्टा क्या हो गया, जो आप्त हैं, परमेश्वर आदि हैं, उनका संग करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। तो इस प्रकार करने से हम दीर्घ अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। केवल यही नहीं है, उसके साथ साथ पदार्थ विद्या भी होनी चाहिए। ये तो आचरण से संबंधी बात बताई है, पदार्थ विद्या भी इसके अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है ना। ईश्वर की सेवा करना, ईश्वर की सेवा, ईश्वर चाहता है कि ये विद्वान बने, विद्या को प्राप्त करें, उसका उपयोग करें। पदार्थ विद्या भी होनी चाहिए। अच्छा आचरण कर रहे हैं, मान लीजिए अहिंसा सत्य अस्तेय आदि का पालन कर रहे हैं, लेकिन पदार्थ विद्या हमारे पास नहीं है, हम जिन पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं उनके गुण कर्मों को नहीं जानते, शरीर आदि की प्रकृति को नहीं जानते, तो वो भी वहाँ पर बाधक बन जाएगा दीर्घ अवस्था की प्राप्ति में। वो भी साथ में होना चाहिए।